कश्मीर में चुनावी दौर जो है वो चल रहा है और असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के चलते लास्ट फेज की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को लास्ट फेज में वोटिंग होगी, जिसके चलते पार्टियों की तरफ से काफी ज्यादा तैयारियां की गई हैं। मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय इस बीच बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, एक निजी अखबार ने बीजेपी के जो उन्होंने 10 साल के कार्यालय में काम किए हैं उसकी घोषणा भी की है। और कहीं ना कहीं ये देखना जो है वो लाजमी होगा कि क्या जनता बीजेपी को उनके 10 साल के कार्यालय में जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बड़े बदलाव किए हैं, क्या उसे मद्देनजर रख के वोटिंग करेगी, ये देखना कहीं ना कहीं लाजमी होगा। फिलहाल आपको बता दें कि निजी अखबार ने काफी सारी बातें जो है वो लिखी हैं और 10 साल के कार्यालय में बीजेपी ने जो बड़े बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में किए हैं उसके बारे में चर्चा की है। जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें धारा 370 की और 35A की, तो सबसे पहले आर्टिकल 370 और 35A को हटाया बीजेपी ने पिछले 10 साल के कार्यालय में। वहीं आपको बता दें, एक संविधान और एक ध्वज का वादा किया था वो पूरा होता हुआ दिखाई दिया। जम्मू की बेटियों को अब विवाह के बाद जो है वो प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें सफल होता हुआ नजर आया बीजेपी के पिछले 10 साल के कार्यालय में। वहीं आपको बता दें, महाराजा श्री हरि सिंह जी की जन्म जयंती को सम्मान जो है वो दिया गया। हर घर नल से जो है वो स्वच्छ जल पहुंचाया गया। इसके अलावा 12.68 लाख किसानों को 3000 करोड़ का लाभ जो है वो मिला। वहीं तमाम बड़ी बातें जो है वो लिखी गई हैं जो पिछले 10 साल के कार्यालय में कहीं ना कहीं बीजेपी ने सफल की हैं। इसी के चलते जीआई टैग जो है वो जम्मू को नई पहचान मिली, यानी कि काफी सारी चीजों को जीआई टैग जो है वो लगा। वही सीमा पार से अब गोलाबारी जो है वो भी बंद होती हुई नजर आई। और जम्मू में आईआईएम, आईआईटी और 2 एम्स की सौगात जो है वो जम्मू को मिली। 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 2.11 करोड़ से अधिकार जो है वो अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में विजिट किया। जहां पे पहले जम्मू कश्मीर में जब भी कोई टूरिस्ट आता था उन्हें लगता था कि आतंकवाद है, यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो डर है, दहशत का माहौल है। लेकिन पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यालय में ये देखने को मिला कि काफी ज्यादा टूरिज्म जो है वो जम्मू में प्रमोट हुआ, जम्मू कश्मीर में विजिट किया। इसी के चलते एक निजी अखबार की तरफ से भी ये तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना लाजमी होगा कि क्या जनता जो है वो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करेगी या फिर किस तरीके से वोटिंग जो है वो इस बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 फेज में वोटिंग हो चुकी है और अब लास्ट फेज जो है वो 1 अक्टूबर को रह चुका है। इसी के चलते अब उन बातों की अगर बात कर ले जो बीजेपी ने अभी मैनिफेस्टो में जारी की है, जिसके मुताबिक आपको बता दें, मां सम्मान योजना से महिलाओं को 18,000 जो है वो सालाना दिए जाएंगे। 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर जो है वो दिए जाएंगे। गरीबों को 5 मरला जमीन जो है वो फ्री में दी जाएगी बीजेपी सरकार आने के बाद। वहीं छात्रों को फ्री लैपटॉप वो भी मुहैया करवाए जाएंगे। किसानों को अब जो है वो 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के चलते 7 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो है वो भी कर दिया गया है। जम्मू के बच्चों के लिए आईटी हब जो है वो होगा। अब जम्मू में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन जो है वो जम्मू में दौड़ेंगी। तो तमाम बड़े वादे उनके मैनिफेस्टो में इस बार भी देखने को मिले हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है कि जैसे ही उनकी सरकार बीजेपी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी तो ये तमाम चीजें जो है वो पिछले 10 साल के कार्यालय की तरह अब भी कहीं ना कहीं जो जनता के हित के लिए समक्ष आएंगी। लेकिन बीजेपी के कार्यालय की अगर हम बात करें तो क्या बीजेपी के तमाम कार्यालय को मद्देनजर रखते हुए क्या आप लोग वोटिंग करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की जानकारी के लिए देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। धन्यवाद।